कैसे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपके पीएफ का पैसा डबल कैसे होता है। बहुत सारे पीएफ मेंबर्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, या फिर बहुत सारे पीएफ मेंबर्स का मेरे पास कमेंट मैसेज भी आता है कि सर हमारा तो पीएफ इतना कटता है, हमारी सैलरी इतनी है, लेकिन हमारे पीएफ में इतना पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कितना पैसा मंथली जमा हो रहा है और कितना हमें मिल रहा है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई कंफ्यूजन है, आप भी इस चीज को लेकर आपके अंदर कोई डाउट है और आप परेशान हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पीएफ का पैसा डबल कैसे होता है, पीएफ का पैसा कितना आपको मिलता है, कितना कटता है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। और आपको लास्ट में ये भी बताने वाला हूं कि कितना अमाउंट आप अपने पीएफ में से एडवांस के तौर पे निकाल सकते हो, ताकि आप एक ही बार भरो और एग्जैक्ट जितना अमाउंट आप भरोगे उतना विड्रॉल कर लो, आपको रिजेक्ट होने का कोई टेंशन ही ना रहे, डायरेक्ट पीएफ का बैलेंस आपके अकाउंट में आ जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पीएफ बैलेंस को लेकर जितना भी कंफ्यूजन है आपके अंदर सबको दूर करता हूं और सारी जानकारी आपको पीएफ बैलेंस के बारे में देता हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे मैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं कि आपका पीएफ कटता कितना है, मतलब कि आपकी सैलरी से पीएफ कितना कटता है। तो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी है 15,000 रुपए, तो आपका पीएफ कटेगा 1800 रुपए, मतलब कि आपकी सैलरी से 12% आपका पीएफ कट जाता है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपकी अगर सैलरी 12,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, या फिर 15, 16 जितनी भी है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपकी मंथली पीएफ कटता कितना है। उसको आप पीएफ पासबुक में जाके चेक कर सकते हो। अगर मंथली पीएफ आपका सही से नहीं कट रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयर को शिकायत भी कर सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भाई मेरा इतना सैलरी है, 12% के हिसाब से मेरा इतना पीएफ कटना चाहिए, लेकिन मेरे पीएफ के पासबुक में इतना पैसा दिखाई नहीं रहा है, मंथली इतना पैसा कट ही नहीं रहा है। तो आपको ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि आपका मंथली पीएफ कितना कटता है, 12% कटता है, आप अपने सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि उनका पैसा डबल कैसे होता है। मतलब कि पीएफ का तो आप सभी ने सुना होगा, रूल होता है कि अगर आपका पैसा 1200 रुपये कट रहा है या 1800 रुपये कट रहा है तो वो डबल होना चाहिए। मतलब 1800 कट रहा है तो 3600 मिलना चाहिए, 1200 कट रहा है तो 2400 मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, जितना भी आपका पीएफ कटता है, मतलब कि मान लीजिए अगर 1800 रुपये आपका पीएफ कटता है तो 1800 आपको मिलना भी चाहिए, लेकिन 1800 टोटल आपके डायरेक्ट पीएफ में जमा नहीं होता है। मिलता आपको 1800 रुपये और है, लेकिन वो डायरेक्ट आपके पीएफ में जमा नहीं होता है, डायरेक्ट आपको आपके पीएफ में शो नहीं होता है। वो ऐसे होता है, मानिए अगर आपका पीएफ कटा 1800 रुपये, तो 1800 रुपये तो चल जाएंगे डायरेक्ट आपके एम्प्लॉय शेयर में, मतलब कि आपके अकाउंट में, एम्प्लॉय शेयर में, ठीक है। उसके बाद आपको और 1800 रुपये मिलने चाहिए। तो 1800 में से सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो आपका टोटल 12% पीएफ कटता है उसमें 12% आपको और मिलता है, जिसमें से कि 3.67% आपका मिलता है आपके एम्प्लॉयर शेयर में, मतलब कि आपके कंपनी की तरफ से, और आपका 8.33% मिलता है आपके पेंशन में। मतलब कि पीएफ 3 जगह पे जमा होता है। मानिए कि आपका हो गया सबसे पहले एम्प्लॉय शेयर, उसके बाद हो गया एम्प्लॉयर शेयर और उसके बाद हो गया पेंशन शेयर। मतलब कि अगर आपका पीएफ 1800 रुपये कट रहा है तो 1800 में से 1800 रुपये तो चल जाएंगे आपके नाम पे एम्प्लॉय शेयर में, ठीक है। उसके बाद 3.67%, मतलब कि लगभग 500, 550 रुपये, 540 रुपये आपका चल जाएगा एम्प्लॉय शेयर में, मतलब कि आपका एम्प्लॉयर शेयर में, एम्प्लॉयर शेयर में, जो एम्प्लॉयर का अकाउंट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से जमा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका 8.33%, यानी कि लगभग 1200-1250 रुपये आपका चल जाएगा पेंशन में। अब जितनी भी आपकी सैलरी है आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि कितना आपका पीएफ कट रहा है, उसमें से कितना आपके एम्प्लॉयर शेयर में जा रहा है और कितना आपके पेंशन में जा रहा है। अगर आपको कोई भी गड़बड़ होता है तो आप पीएफ पासबुक में बैलेंस में जाके चेक कर सकते हो कि आपका कितना मंथली पीएफ कटना चाहिए, कितना आपका कट रहा है और कितना आपको मिल रहा है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शो कर देता हूं, इस पे आप देख सकते हो कि आपके पासबुक में शो हो जाता है कि आपका पीएफ कितना कट रहा है, एम्प्लॉय की तरफ से कितना मिल रहा है और आपके पेंशन में कितना जा रहा है। और यही सेम तरीका आप भी अपने पीएफ पासबुक में लॉगिन करके अपना चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई अमाउंट गड़बड़ दिखती है या फिर आपका मंथली पीएफ नहीं कटता है, आपका एम्प्लॉयर नहीं काटता है, तो आप इसके लिए शिकायत भी कर सकते हो। तो देखिए मानिए कि आपका पीएफ कटा 1800 रुपये, ठीक है, 1800 रुपये आपका पीएफ कट गया। अब मानिए कि लगातार 5 महीने तक आपका पीएफ कटता है 1800 रुपये, तो 5 महीने में आपका पीएफ कितना कट गया, 9000 रुपये।
अब मानिए कि 5 महीने बाद आपको अपने पैसों की जरूरत पड़ जाती है या फिर आपको कोई छोटा मोटा काम आ जाता है जिसमें से कि आप सोचते हो कि मैं अपना पीएफ विड्रॉल करना चाहता हूँ, लेकिन आपको तो ये पता है कि आपका पीएफ तो डबल होता है, यानी कि 9,000 रुपये का है तो आपको 18,000 रुपये मिलेंगे और आप जाते हो 18,000 रुपये निकालने। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूं कि अगर आपका पीएफ कटा है 9,000 रुपये और आपको बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा कि आप अपनी पीएफ में से 75% पैसा विड्रॉल कर सकते हो, तो ये 75% कैसे होता है? आप अपने पीएफ में से एडवांस के तौर पे सिर्फ अपना एम्प्लॉय शेयर, मतलब कि जो आपका पैसा है उसे ही विड्रॉल कर सकते हो। आप एम्प्लॉयर और पेंशन का पैसा एडवांस के तौर पे विड्रॉल नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर आपका पीएफ 1800 रुपये है और लगातार 5 महीने तक कटता है और 9,000 रुपये बन जाते हैं और 5 महीने बाद अगर आप अपने पीएफ को विड्रॉल करने जाते हो तो आप सिर्फ अपने पैसे को, मतलब 9,000 रुपये को ही विड्रॉल कर सकते हो। बाकी के जो 9,000 पेंशन और एम्प्लॉयर शेयर में पड़े हुए हैं उसे आप एडवांस के तौर पर विड्रॉल नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप पीएफ भरने जाओ इस चीज को ध्यान रखो कि जितना पैसा आपके, चाहे आपके पीएफ में 20,000 रुपये पड़े हों, लेकिन जितना पैसा आपके एम्प्लॉय शेयर में पड़ा हुआ है एडवांस के तौर पे आप उसे ही विड्रॉल कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फिर हमारा जो ये पेंशन का पैसा है या फिर हमारा जो एम्प्लॉय शेयर है इसे हम कब विड्रॉल करेंगे? तो उस पैसे को जब आप कंपनी को छोड़ देते हो 2 महीने बाद, आप जब फाइनल रिजाइन दे देते हो तो फॉर्म 19 यानी कि फुल एंड फाइनल वाला फॉर्म भर के आप अपने एम्प्लॉयर शेयर को भी विड्रॉल कर सकते हो। मतलब कि 3.6667% जो आपका पीएफ कटा था, साइड में जो जा रहा था, उसे भी आप विड्रॉल कर सकते हो और बाकी जो आपका एम्प्लॉय शेयर जो एडवांस में पड़ा हुआ है उसे भी विड्रॉल कर सकते हो। और 10C फॉर्म भर के आपके पेंशन में जितना पैसा पड़ा था उसे आप विड्रॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आप सभी की एक और कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि 2 महीने किसी कंपनी में काम कर लिया, फिर 4 महीने किसी कंपनी में काम कर लिया, ऐसे कर करके अलग अलग कंपनी में काम करते रहते हैं हर 2-4 महीने में। और फिर जब वो अपने पीएफ को विड्रॉल करते हैं, एक साथ उनका पीएफ दिखाते हैं, मान लीजिए 20,000 रुपये, वो क्या करते हैं किसी भी एक आईडी को सिलेक्ट करके, मेंबर आईडी को सिलेक्ट करके और 20,000 रुपये भर देते हैं और सोचते हैं उनका 20,000 रुपये टोटल विड्रॉल हो जाएगा, टोटल पीएफ आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अलग अलग कंपनी में बार बार ज्वाइनिंग करते हो, अलग अलग कंपनियों को बार बार आप छोड़ते हो और ज्वाइन कर लेते हो, तो आपका अलग अलग पीएफ, अलग अलग मेंबर आईडी में जितना पैसा रहेगा उतना आपको अलग अलग विड्रॉल करना पड़ेगा, या फिर आपको सारे पीएफ के पैसे को एक साथ एक कंपनी में इकट्ठा करना पड़ेगा, पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा। पीएफ ट्रांसफर कैसे रिक्वेस्ट लगाते हैं इस वीडियो का लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे आपको अपने पीएफ को ट्रांसफर करना होता है और आप अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हो, एक जगह इकट्ठा कर सकते हो अगर अलग अलग कंपनियों में आपका पीएफ कटा हुआ है। और मैं आप सभी को एक और बात बता दूं, जब भी आप पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते हो तो आपके जो पुराने कंपनी का पेंशन होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखो कि अगर आप किसी कंपनी में 1-2 साल 3 साल काम करते हो, मतलब ज़्यादा दिन काम करते हो और आपका पेंशन 30-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये हो गया है, तो आप पहले लास्ट कंपनी में फाइनल रिजाइन दीजिए, अपने पीएफ के पेंशन को भी विड्रॉल कर लीजिए और उसके बाद दूसरे कंपनी में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पीएफ का पैसा अभी ट्रांसफर नहीं हो पाता है, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते हो तो आपका जो पैसा है और आपके एम्प्लॉयर का जो शेयर है वही ट्रांसफर होता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप किसी कंपनी में ज़्यादा दिन काम करते हो और अपने छोड़ के दूसरे कंपनी में नहीं लगते, पहले अपने पेंशन को विड्रॉल कर लेते हो, तो इससे आपका पेंशन का पैसा उसमें आपके पास आ जाएगा, नहीं तो वो उसी में पड़ा रहेगा। आगे जब भी कोई रूल आएगा पीएफ की तरफ से, जब आपको वो पैसा मिलेगा क्या होगा उसका अभी कोई पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे पीएफ मेंबर्स का पैसा फंसा हुआ है और उनका मेरे पास मैसेज कमेंट आते रहता है, तो उसमें मैं भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पीएफ का पैसा डबल कैसे होता है, आपको एडवांस के तौर पर कितना पैसा विड्रॉल करना होता है, कैसे आप विड्रॉल कर सकते हो। अगर इस चीज़ को लेकर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।